हेलो फ्रेंड्स, माइंड टिप फॉर यू चैनल में आपका स्वागत है। माइंस रेस्क्यू रूल सीरीज पे और एक वीडियो लेके उपस्थित हुआ हूँ आपके समक्ष। आज हम लोग रेस्क्यू रूल के चैप्टर 2 रेस्क्यू स्टेशन और रेस्क्यू रूम से रिलेटेड चैप्टर है जो कि उसका डिस्कशन करेंगे। उससे इम्पोर्टेंट पॉइंट का जो है आपको बताएंगे, उसमें क्या ख्याल रखने वाली चीज़ है उसको भी ध्यान देने के लिए आपको बताया जाएगा, ताकि आप लोग को एमसीक्यू टेस्ट में अच्छा मार्क्स आ सके और आगे वाला जो एग्ज़ाम्स वगैरह में है आप भी अच्छा से उसको जो है परफॉर्म कर सके। तो इस्टेब्लिशमेंट एंड लोकेशन ऑफ रेस्क्यू स्टेशन, कहाँ हमारा इस्टेब्लिशमेंट रहेगा, कहाँ अपना लोकेशन रहेगा। चीफ इंस्पेक्टर में परमिट और रिक्वायर, चीफ इंस्पेक्टर का परमिशन से होगा। द ओनर ऑफ ए बिलो ग्राउंड माइन और ग्रुप ऑफ बिलो ग्राउंड माइन, बहुत सारे बिलो ग्राउंड माइंस या एक बिलो ग्राउंड माइंस के लिए। टू इस्टेब्लिश एंड मेंटेन रेस्क्यू स्टेशन, रेस्क्यू स्टेशन को मेंटेन और इस्टेब्लिश करने के लिए परमिट का या रिक्वायर परमिशन देगा या रिक्वायरमेंट डालेगा। स्टेशंस विथ सच डिजाइन एंड स्पेसिफिकेशंस एंड एट सच प्लेसेस एज मे बी कंसिडर्ड नेसेसरी इन कंसल्टेशन विद द ओनर के साथ कंसल्टेशन में इसको किया जाएगा। Provided that where there are below ground mines belonging to more than one owner, एक से ज़्यादा ओनर का अगर है, चीफ इंस्पेक्टर में परमिट और रिक्वायर 2 or more owners to jointly establish a common rescue station, एक कॉमन रेस्क्यू स्टेशन को जो है इस्टेब्लिश करने के लिए बोल सकता है और वहाँ से जो है सभी माइंस को जो है सर्विस प्रोवाइड किया जाएगा। इस तरह का जो है प्रैक्टिस कोल इंडिया में है। बहुत सारे कोल इंडिया के रेस्क्यू स्टेशन और RRT हैं जहाँ पर नज़दीक में कोई अगर प्राइवेट माइंस है तो उसको जो है सर्विस प्रोवाइड जो है हमारे रेस्क्यू स्टेशन या RRT से किया जाता है। तो उससे उसका कॉस्ट में सेविंग होता है, साथ में कुछ कॉस्ट उसको इनकर करना पड़ता है जो कि कोल इंडिया को देना पड़ता है। इससे उसको बचत होती है और अपने को भी सर्विस देने का मौका मिलता है। वो MOU साइन होता है, मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग, उसके तहत जो है उसको परफॉर्म किया जाता है। मोर और लेस उसको जो है हम लोग सर्विस प्रोवाइड करते हैं रेस्क्यू स्टेशन का। प्रोवाइडेड दैट फर्दर दैट ऑल द एग्जिस्टिंग रेस्क्यू स्टेशन एज ऑन डेट ऑफ कमिंग इनटू द फोर्स ऑफ दिस रूल शैल कंटिन्यू टू फंक्शन फॉर ए पीरियड ऑफ 3 years फ्रॉम दैट डेट, उस डेट से 3 साल तक परफॉर्म करेंगे जो अभी एग्जिस्टिंग में है। एट एवरी रेस्क्यू स्टेशन देयर शैल बी अपॉइंटेड one superintendent, at least 2 instructor, and also there shall be maintained a rescue brigade not less than 18, not less than 18 rescue trained person, 18 जो है रेस्क्यू ट्रेंड पर्सन का एक ब्रिगेड मेंबर रहेगा, रेस्क्यू ब्रिगेड। दिस रेस्क्यू ब्रिगेड जो है मेनली रेस्क्यू ट्रेंड पर्सन से बनता है जो फील्ड में रहते हैं, उनमें से चुना जाता है फील्ड वॉलंटियर के रूप में। कुछ फील्ड वॉलंटियर रहता है, फील्ड में रहता है, और उसमें से जो है कुछ रेस्क्यू स्टेशन के लिए चुने जाते हैं जो थोड़ा जो सुपरिटेंडेंट को लगे फिट है फॉर हिज रेस्क्यू ब्रिगेड जॉब। इन केस वेयर द एब्सेंस ऑफ सुपरिटेंडेंट, अब सुपरिटेंडेंट का अपॉइंटमेंट हो गया, अब सुपरिटेंडेंट का अगर एब्सेंस होता है इन एट ए रेस्क्यू स्टेशन एक्सीड 60 days, 60 दिन से ज़्यादा अगर वो एब्सेंट करता है सुपरिटेंडेंट, और द ओनर शैल अपॉइंट अनदर सुपरिटेंडेंट, ओनर जो है दूसरा और एक सुपरिटेंडेंट का अपॉइंटमेंट करेगा। एंड द ओनर शैल विद इन 7 days फ्रॉम द डेट ऑफ एजम्पशन और रिलीक्विजमेंट ऑफ चार्ज बाय द सुपरिटेंडेंट, 7 दिन का अंदर, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, याद रखना है कि 7 दिन का अंदर जो है वो अपॉइंटमेंट या चार्ज एजम्पशन या रिलीक्विजमेंट ऑफ चार्ज के बाद 7 दिन का अंदर क्या करेगा, इन्फॉर्म द CIM, चीफ इंस्पेक्टर को, एन इंस्पेक्टर इन चार्ज ऑफ द रीजन, मतलब RIM को, RIM एंड CIM बोथ को इन्फॉर्म करेगा 7 दिन का अंदर ऑफ द माइन इज सिचुएटेड टू हेयर इन आफ्टर टर्म्ड एज रीजन इंस्पेक्टर इन फॉर्म 1 में जो है 7 दिन का अंदर, जब कोई 60 दिन से ज़्यादा कोई सुपरिटेंडेंट एब्सेंट है तो उसका जगह पे नया अपॉइंटमेंट होगा, और अपॉइंटमेंट का 7 दिन का अंदर उसका नोटिस CIM एंड RIM दोनों को जो है भेजा जाएगा इन फॉर्म 1। फॉर्म 1 का हम लोग फॉर्मेट दिखाएंगे आप लोग को। दिस इज C Rule 3/4 लिखा हुआ फॉर्म 1 में, ये फॉर्म 1 अलग है। रेस्क्यू
माइंस एक्ट और माइंस रूल के फॉर्म 1 का साथ इसका कोई संबंध नहीं है, ये एकदम डिफरेंट है। ये रेस्क्यू रूल के तहत है, सी रूल 3 और 4। रूल 3 का 4 सब रूल देखना बोल रहा है। इसमें लिखा हुआ है इंटीमेशन ऑफ अपॉइंटमेंट ऑफ सुपरिंटेंडेंट। रेस्क्यू रूल का पीछे तरफ जो फॉर्मेट है उसमें से ये दिया हुआ है। नेक्स्ट इसको चीफ इंस्पेक्टर को जाएगा ये लेटर, और रीजनल इंस्पेक्टर को जाएगा। आई हैव टू फर्निश द फॉलोइंग पर्टिकुलर्स इन रेस्पेक्ट ऑफ अपॉइंटमेंट, टर्मिनेशन और अपॉइंटमेंट ऑफ सुपरिटेंडेंट एट रेस्क्यू स्टेशन ऑफ किसका, नेम ऑफ द सुपरिटेंडेंट, डेट ऑफ एजम्पशन ऑफ चार्ज, एड्रेस ऑफ द सुपरिटेंडेंट, ये भेजा जाएगा। और एक फॉर्म है यहाँ, इसको आपको याद रखना है, फॉर्म 2 नोटिस ऑफ एक्सीडेंट। अभी हम लोग पढ़ेंगे उसको। ये जब नोटिस ऑफ एक्सीडेंट क्या है, 2 होता है इसमें। अगर माइंस में होता है तो नोटिस ऑफ एक्सीडेंट भेजता है मैनेजर। किससे रिलेटेड, अगर रेस्क्यू से रेस्क्यू का मशीन, एपरेटस, अप्लायंसेस और भी जो इक्विपमेंट्स है उसमें कोई प्रॉब्लम होता है ड्यूरिंग द इमरजेंसी ऑपरेशन माइंस में, तो उसको मैनेजर भेजता है रीजनल इंस्पेक्टर और चीफ इंस्पेक्टर को डिटेल्स के साथ। अगर रेस्क्यू स्टेशन में ऐसा कुछ होता है तो वो सुपरिटेंडेंट भेजता है CIM और RIM को। पढ़ेंगे हम लोग रेस्क्यू रूल में, और आने वाले नेक्स्ट जो रेस्क्यू रूल्स है उसमें दिया हुआ है, तो उस पहले बता कर रख। अब आपका क्लियर हो गया। फॉर्म 1 में जो है RIM और CIM को ओनर जो है भेजेगा अपॉइंटमेंट का या जिसको टर्मिनेशन का, दोनों का जो है, एक्चुअली अपॉइंटमेंट का भेजेगा, वो एब्सेंस हुआ इसलिए अपॉइंटमेंट नया किया गया। फंक्शन ऑफ रेस्क्यू स्टेशन, फंक्शन ऑफ रेस्क्यू स्टेशन बहुत ही इम्पोर्टेंट है। ये VBI बोल सकते हैं इसको, वेरी वेरी इम्पोर्टेंट रेस्क्यू रूल है, जिसमें से क्वेश्चन बहुत बार पूछे गए हैं। तो इसमें लिखा फंक्शंस क्या है रेस्क्यू स्टेशन का, तो फंक्शन बहुत ही इजी है, सिंपल है, जो मैं बताया भी ऑलरेडी। एक फर्स्ट इज इम्पार्टिंग इनिशियल ट्रेनिंग इन रेस्क्यू एंड रिकवरी वर्क, रेस्क्यू वर्क फॉर सेविंग द लाइफ, रिकवरी वर्क फॉर सेविंग द नेशनल प्रॉपर्टी। रेस्क्यू वर्क में क्या होता है, हम लोग को एक प्रॉब्लम, कोई भी मान लीजिए माइंस में एक्सीडेंट हुआ, तो आवर फर्स्ट प्रायोरिटी इज whoever is in the mine, let them first move out of the mine। उससे उसका जान बच सकता है, जितना हानि हुआ उतना उसको हम लोग और रोक सकते हैं, फर्दर जो है वो डिटेरिएट ना हो उसके ऊपर हम लोग काम करते हैं। इसके बाद आदमी जब निकल गया तो अब इसके बाद अपने को जो है, अगर फायर है, अगर कोई एक पार्ट में लगा हुआ माइंस का, उस फायर को हम लोग अगर डील नहीं करेंगे तो हो सकता है वो पूरा माइंस में वो फैल जाए, तो पूरा माइंस का जो कोयला है या जो भी है, कोई भी मटेरियल है, वो क्या होगा, नष्ट हो जाएगा, बर्बाद हो जाएगा। तो आफ्टर सेविंग द लाइफ में मूविंग ऑल द पर्सन्स एट सेफ प्लेस, our next priority is to barricade or to prevent further expansion of the incident। जो फायर हुआ तो फायर, इनंडेशन हुआ तो उसको रोकना, या कैसे भी उसको जो है प्रिवेंट करना ताकि और ख़राब ना हो, कंडीशंस जो और ना हो, वो रिकवरी वर्क में आता है। तो ये रेस्क्यू एंड रिकवरी वर्क का ऊपर इनिशियल ट्रेनिंग दिया जाता है रेस्क्यू स्टेशन में। अब ये इनिशियल ट्रेनिंग लेने के बाद चीज़ों का साथ अवगत रहे, काम क्या करना है उसका साथ अवगत रहे, जो मशीन्स उसके बारे में रेस्क्यू इनिशियल ट्रेनिंग के समय जिस सब मशीन्स के बारे में जो है प्रैक्टिस किया गया, जिन जो मशीन्स के पहन के वो प्रैक्टिस किए, उस मशीन्स का रख रखाव, उसका मेंटेनेंस कैसे होता है, उसको कैसे हम लोगों को यूज़ करना है, सेफली कैसे यूज़ करना है, इन सब चीज़ों के बारे में एक बार जब बता दिया गया इनिशियल ट्रेनिंग में, जो 14 डेज़ का जो भी होता है, वो करने के बाद फिर वो आदमी कोई भी अपना नॉर्मल वर्क में रिटर्न जाते हैं ट्रेनिंग के बाद, तो क्या वो भूल सकता है उसको? तो ताकि वो भूल ना जाए, इमरजेंसी के लिए ऑलवेज प्रिपेयर्ड रहे, तो उसके लिए होता है रिफ्रेशर ट्रेनिंग। उसमें उसको रिफ्रेशर ट्रेनिंग दिया जाता है, हर एक चीज़ को फिर से बताया जाता है ताकि वो उसका जो है कोई भी कारण से अगर इमरजेंसी हुआ वो भूले ना, वो चीज़ों के साथ अवगत रहे कंटिन्यूअस सेशन में। प्रोवाइडिंग सपोर्ट बाय इट्स ओन रेस्क्यू टीम्स। अभी दो वर्क हो गया जो कि बहुत महत्वपूर्ण है। तीसरा उससे भी महत्वपूर्ण है, प्रोवाइडिंग सपोर्ट बाय इट्स ओन रेस्क्यू टीम, अपना रेस्क्यू टीम का साथ द्वारा जो है सपोर्ट देना
एंड इक्विपमेंट, रेस्क्यू टीम का साथ साथ उसका इक्विपमेंट, जो रेस्क्यू स्टेशन में इक्विपमेंट रखे गए हैं, वो इक्विपमेंट और रेस्क्यू टीम दोनों का हेल्प जो है देना, किसको कहाँ देना है, इन केस ऑफ मेजर एक्सीडेंट्स और लॉन्ग लास्टिंग रेस्क्यू एंड रिकवरी ऑपरेशन। मेजर एक्सीडेंट हुआ वहाँ पर अपना रेस्क्यू टीम और इक्विपमेंट को जो है सपोर्ट देना है उस जगह को जहाँ मेजर एक्सीडेंट हुआ है, और लॉन्ग लास्टिंग रेस्क्यू एंड रिकवरी ऑपरेशन अगर चल रहा कहीं तो वहाँ भी अपना रेस्क्यू टीम और इक्विपमेंट्स को भेजना है। कैरिंग आउट द फंक्शन ऑफ रेस्क्यू रूम इन रेस्पेक्ट ऑफ दिस बिलो ग्राउंड माइंस वेयर देयर इज नो रेस्क्यू रूम, जहाँ रेस्क्यू रूम नहीं है उस माइंस का, वो बिलो ग्राउंड माइंस का रेस्क्यू रूम का जो फंक्शन है उसको भी कैरी आउट करना है। इस्टेब्लिशमेंट एंड लोकेशन ऑफ रेस्क्यू रूम, अभी रेस्क्यू रूम वाला टर्म आया तो रेस्क्यू स्टेशन हम लोग समझ गए 4 काम है रेस्क्यू स्टेशन का। एक तो इनिशियल ट्रेनिंग देना, दूसरा हो गया रिफ्रेशर ट्रेनिंग देना, तीसरा है अपना प्रोवाइडिंग सपोर्ट इन केस ऑफ इमरजेंसी लॉन्ग लास्टिंग रेस्क्यू एंड रिकवरी ऑपरेशन। Rescue room, establishment and location of rescue room at every below ground mine where more than 100 persons are ordinarily employed. There is no rescue station। अगर 35 किलोमीटर का रेडियस में कोई रेस्क्यू स्टेशन नहीं है तो ओनर मैनेजर सेल इस्टेब्लिश मेंटेनेंस ऑन सरफेस क्लोज टू द माइन एंट्रांस ए रेस्क्यू रूम। अगर 35 किलोमीटर का रेडियस में, माइंस का 35 किलोमीटर का रेडियस में कोई रेस्क्यू स्टेशन नहीं है और जहाँ पर 100 से ज़्यादा आदमी जो है ऑर्डिनरी एम्प्लॉयड है, वहाँ पर एक रेस्क्यू रूम का जो है क्लोज टू द माइंस में एक रेस्क्यू रूम का जो है एस्टेब्लिशमेंट होगा। प्रोवाइडेड दैट इट मे बी सफिशिएंट टू प्रोवाइड 1 रेस्क्यू रूम फॉर ए नंबर ऑफ माइंस बिलोंगिंग टू द सेम ओनर। सेम ओनर का अगर रहा तो एक से अधिक माइंस के लिए एक रेस्क्यू रूम काफ़ी है। The total number of persons ordinarily employed in below ground mine workings of all such mines does not exceed। ठीक है, अगर 100 से ज़्यादा है तो हमको वहाँ रेस्क्यू रूम देना है, लेकिन माइंस यदि 1 से ज़्यादा है तो एक रेस्क्यू रूम से हम उसको सपोर्ट दे सकते हैं। कब तक दे सकते हैं उसका लिमिट जो है उसका मेन पावर में है। अगर उस माइंस का टोटल मेन पावर 5000 से कम है तो टोटल नंबर ऑफ पर्सन्स ऑर्डिनरली एम्प्लॉयड इन बिलो ग्राउंड वर्किंग्स इन ऑल सच माइंस, जो माइंस को एक रेस्क्यू रूम अगर सर्विस दे रहा है उसका 5000 से ज़्यादा ना हो तब तक एक रेस्क्यू रूम उसके लिए इनफ है। अगर होता है ऐसा कि 5000 को एक्सेस कर रहा है तो उस केस में अलग एक प्रोविजन आ रहा है, नेक्स्ट बता रहे हैं अभी। द माइंस आर सिचुएटेड ऑफ 35 किलोमीटर फ्रॉम एंड कनेक्टेड बाय रोड विद द रेस्क्यू रूम। उस रेस्क्यू रूम का साथ जो है दूसरा कंडीशन है कि एक 5000 से ज़्यादा ना हो टोटल, और उस रेस्क्यू रूम से जो कनेक्टिविटी है रोड का द्वारा हो, रेस्क्यू रूम से 35 किलोमीटर का अंदर हो तब वो वाला हम लोग बोलेंगे। तो उतना सारा जितना सारा माइंस उस रेस्क्यू रूम से 35 किलोमीटर का रेडियस में रहेगा और 5000 जो है ऑर्डिनरी एम्प्लॉयड जो है उससे ज़्यादा ना हो तब तक उतने सारे माइंस को हम लोग का एक रेस्क्यू रूम सर्व कर सकता है। ठीक है, लेकिन अगर यदि 5000 से ज़्यादा हो मैन पावर ऑर्डिनरी एम्प्लॉयड, प्रोवाइडेड दैट फर्दर दैट चीफ इंस्पेक्टर मे परमिट द ओनर ऑफ ए ग्रुप ऑफ माइंस हैविंग द टोटल नंबर ऑफ पर्सन्स ऑर्डिनरी एम्प्लॉयड बिलो ग्राउंड इन एक्सेस ऑफ 5000 से ज़्यादा है टू द यूज ऑफ रेस्क्यू रूम एज ए रेस्क्यू स्टेशन एक्सेप्टिंग द फंक्शंस ऑफ इम्पार्टिंग द इनिशियल ट्रेनिंग इन रेस्क्यू वर्क इट इन सच रेस्क्यू रूम। तो उसको जो है रेस्क्यू स्टेशन में कन्वर्ट कर दिया जाता है और उसमें रेस्क्यू स्टेशन कन्वर्ट भले किया जाए लेकिन उसमें इनिशियल ट्रेनिंग इम्पार्ट नहीं किया जाएगा। तो 3 काम जो है किया जाएगा इनिशियल ट्रेनिंग छोड़ के, और 3 काम है। एक रिफ्रेशर देना, रिफ्रेशर प्रैक्टिस देना, ट्रेनिंग देना। दूसरा है लॉन्ग लास्टिंग रेस्क्यू रिकवरी ऑपरेशन या इमरजेंसी अटेंड करना। और तीसरा है जो है फंक्शंस ऑफ रेस्क्यू रूम वेयर देयर इज नो रेस्क्यू रूम, ये काम करेगा। इक्विप्ड विथ रिक्विजिट एडिशनल रेस्क्यू अपैरेटस, अगर रेस्क्यू रूम को रेस्क्यू स्टेशन में कन्वर्ट किया गया, इसको ही हम लोग RRRT रेस्क्यू रूम रिफ्रेशर ट्रेनिंग सेंटर ऐसा बोलते हैं। रेस्क्यू रूम रिफ्रेशर ट्रेनिंग सेंटर, ट्रेनिंग RRRT बोलते हैं। जब 5000 से ज़्यादा मैन पावर का एक्सेस एरिया को जो है हम लोग माइंस को जो है
एक रेस्क्यू रूम से कर रहे हो तो उसको रेस्क्यू स्टेशन में कन्वर्ट किया दिया जाता है। उसी को हम लोग बोलते हैं RRRT, ट्रिपल RT। अब रेस्क्यू रूम से रेस्क्यू रूम रेस्पिरेटर ट्रेनिंग सेंटर में जब ये कन्वर्ट हो गया तो उसमें क्या क्या एक्स्ट्रा फैसिलिटीज जो है या इक्विपमेंट्स रखे जाएंगे। फर्स्ट इज equipped with requisite additional rescue apparatus including at least 15 extra sets of 2-hour self-contained breathing apparatus। 2 घंटा चलने वाला ब्रीदिंग apparatus का 15 सेट्स जो है एक्स्ट्रा सेट्स उसमें रखना पड़ेगा। Placed under the charge of person holding the qualification prescribed under Rule 8 and a minimum of 5 rescue trained person वहाँ रहेगा and at least 1 shall hold the qualification prescribed under Rule 10। Rule 10 में दिए गए प्रिस्क्रिप्शन के प्रिस्क्राइब Rule 10 के तहत जो क्वालिफिकेशन है उसके उस क्वालिफिकेशन का एटलीस्ट 1 रहेगा 5 रेस्क्यू ट्रेंड पर्सन का अंदर, और वो चार्ज में रहेगा अंडर द रूल ऑफ मीन्स उसको रूल 8 के तहत जो क्वालिफिकेशन दिया गया है उसके चार्ज में रहेगा। तो रूल 8 और रूल 10 को हम लोग एक बार देख लेते हैं। तो रूल 8 बता रहा है क्वालिफिकेशन एक्सपीरियंस ऑफ इंस्ट्रक्टर। तो हमारा जो रेस्क्यू रूम रिफ्रेशर ट्रेनिंग सेंटर जो रहेगा उसको जो है चार्ज किसका चार्ज में रहेगा, अंडर द चार्ज ऑफ इंस्ट्रक्टर। क्वालिफिकेशन का होना एज पर रूल 10। तो क्वालिफिकेशन एक्सपीरियंस ऑफ रेस्क्यू रूम इंचार्ज वो एक 3 years प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस रहेगा एंड अपॉइंटेड एट द रेस्क्यू ट्रेंड पर्सन 3 years एक्सपीरियंस रहेगा, और होल्ड्स मैनेजर्स ओवरमैन फोरमैन सर्टिफिकेट को जो कि रेस्ट्रिक्टेड टाइप ना हो। ये हो गया 2 जो पर्सन वहाँ रहेंगे, एक 5 रेस्क्यू ट्रेंड पर्सन का टीम में एक जन ऐसा रहेगा जो कि फोरमैन मैनेजर ओवरमैन फोरमैन सर्टिफिकेट होल्डर हो, और एक जन रहेगा क्वालिफिकेशन इंस्ट्रक्टर का जो क्वालिफिकेशन है उस क्वालिफिकेशन का एक जन रहेगा जिसका चार्ज में वो रेस्क्यू रूम स्टेशन। तो रेस्क्यू रूल 8 के तहत जो इंस्ट्रक्टर का क्वालिफिकेशन है उस क्वालिफिकेशन का एक जन रहेगा जिसका चार्ज में रेस्क्यू रूम रिफ्रेशर ट्रेनिंग सेंटर रहेगा, और एक 5 रेस्क्यू ट्रेंड पर्सन का एक ब्रिगेड रहेगा जिसका उसमें से एक जन को जो है मिनिमम रेस्क्यू रूल 10 के तहत दिए गए क्वालिफिकेशन रहेगा। नॉट विथस्टैंडिंग द एनीथिंग कंटेंट इन सब रूल 1 ऑफ द इन द केस ऑफ बिलो ग्राउंड माइंस हैविंग अ फायर सिम गैस सिम ऑफ 2nd or 3rd degree, चीफ इंस्पेक्टर मे फॉर एनी रीजन मे बी फॉर टू बी रिकॉर्डेड इन राइटिंग रिक्वायर टू मेंटेन ए रेस्क्यू रूम इरेस्पेक्टिव ऑफ द नंबर ऑफ पर्सन ऑर्डिनरी एम्प्लॉयड बिलो ग्राउंड देयर इन। ये जो क्लॉज है इस क्लॉज के तहत क्या हुआ कि डिग्री 3 माइंस में जिसका कनेक्टिविटी भले 35 किलोमीटर का अंदर है, लेकिन डिपेंडिंग ऑन द सिचुएशन वहाँ जो है रेस्क्यू रूम इस्टेब्लिश किया गया है। कोल इंडिया में ऐसा बहुत सारा जगह में देखा गया है। ईस्टर्न कोलफील्ड लिमिटेड में ऐसा है 1-2 रेस्क्यू रूम जो कि डिग्री 3 गैसीमेंट्स के नज़दीक में किया गया है ताकि इसको सर्विस मिल सके। एट ईच रेस्क्यू रूम देयर शैल बी अपॉइंटेड सच नंबर ऑफ रेस्क्यू ट्रेंड पर्सन एज मे बी नेसेसरी, one of them possessing the qualification specified in rescue rule 10 shall be made in charge of the rescue room. At least 1 rescue trained person shall be always be in attendance of the rescue room. तो रेस्क्यू रूम का चार्ज में रूल 10 में दिए गए जो क्वालिफिकेशन है उस क्वालिफिकेशन का पर्सन जो है चार्ज में रहेगा, लेकिन जब RRRT हो रहा तो उस केस में इंस्ट्रक्टर जो है चार्ज में रहेगा, और उसका टीम में एक जन रेस्क्यू रूल नंबर 10 के तहत दिए गए जो जिसको हम लोग बोल सकते हैं ब्रिगेड मेंबर में, उसमें से एक रेस्क्यू रूल दिए गए 10 में दिए गए पर्सन का एक क्वालिफिकेशन जो है उस क्वालिफिकेशन का एक जन रहेगा, और रेस्क्यू रूम में डायरेक्ट वो पर्सन चार्ज में रहेगा, वहाँ इंस्ट्रक्टर का दरकार नहीं है। अब आया फंक्शंस ऑफ रेस्क्यू रूम। तो हम लोग इसको याद रखने के लिए, क्योंकि मैं खुद एक रेस्क्यू ट्रेंड पर्सन हूँ, तो मैं रेस्क्यू रूल को जो है कुछ ट्रिक्स से याद रखता हूँ, कुछ चीज़ें। जैसे साटा हम लोग का बहुत फेमस वर्ड है टू मेमोराइज द फंक्शंस ऑफ रेस्क्यू रूम। तो स्टोरेज, असेंबली, टेस्टिंग एंड एडजस्टमेंट ऑफ ब्रीदिंग apparatus, स्टोरेज करना, टेस्टिंग करना, असेंबलिंग करना और एडजस्टमेंट। अगर कुछ उसमें ये हुआ है क्या एडजस्टमेंट मतलब उसका कैलिब्रेशन, सही से काम कर रहा नहीं कर रहा, सारा चीज़ों को चेक करना, ये करने का काम है फंक्शंस ऑफ रेस्क्यू रूम एंड अदर रेस्क्यू इक्विपमेंट्स एंड apparatus फॉर देयर स्पीडी ट्रांसपोर्ट टू माइंस। ये जो है रेस्क्यू रूम का फंक्शन है। थैंक यू। नेक्स्ट डे चैप्टर 2 का रूल नंबर 7 से स्टार्ट करेंगे। थैंक यू। नेक्स्ट वीडियो के लिए वेट कीजिए।
और इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए फिर से, ताकि और भी नए नए वीडियोस और इम्पोर्टेंट टॉपिक्स पे जो है मैं आपको अपना जो भी नॉलेज है उसको प्रोवाइड कर सकूं। थैंक यू।